बिहार लैंड सर्वे में नया नोटिफिकेशन, नया अपडेट, नया आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में बिहार के जितने भी जमीन के रैयत हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बाय पॉइंट वर्क जो है गाइड किया गया है, जो कि आज आपको हम इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आज आपको वर्तमान में क्या करना है, बिहार लैंड सर्वे में बिहार के जितने भी जमीन रैयत हैं उनको आज के डेट में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं उसके बारे में ही जानकारी दिया गया है। और आज आपको हम एक एक स्टेप जो है पूरी जानकारी के साथ डिटेल्स में आपको समझाएंगे, चाहे जमीन आपका किसी भी प्रकार का हो। बहुत सारे लोगों का जमीन खतियानी जमीन है, यानी पूर्वज का जमीन है। बहुत सारे लोगों का जमीन ऐसा भी है कि वे लोग किसी से खरीदे हुए जमीन भी लोगों के पास है। उन सभी जमीन को लेकर के जो है इंफॉर्मेशन निकाला गया है, जिसमें कहा जा रहा है, देखिए इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय की तरफ से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में जानकारी देंगे। और आज का टुडे बिहार लैंड सर्वे का जो नया अपडेट है, जो नया आदेश है, उसको भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और रवि तिवारी बिहार चैनल अभी आप देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी इससे संबंधित आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। देखिए कई बार हम आप लोगों के साथ बता दिए हैं, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि बिहार लैंड सर्वे बंद नहीं है। बिहार लैंड सर्वे का समय आगे बढ़ाया गया है, लेकिन आज भी बिहार भूमि राजस्व विभाग का ये कहना है कि विभाग जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि जितने भी लोग अभी तक लैंड सर्वे को लेकर सक्रिय नहीं हैं उनको जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाना या फिर जो है कई अन्य माध्यमों से लोगों को सूचना पहुंचाना, जागरूक करने का काम जो है बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और ये काम बिहार के जितने भी जिले में लैंड सर्वे का काम चल रहा है सभी जगह पर हो रहा है। यानी ये काम करने का एकमात्र लक्ष्य विभाग का यही है कि अभी तक जितने भी लोग जमीन का प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वंशावली जो भरना है उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो है नया आदेश भी आया है, जिसके बारे में हम एक एक आपको जानकारी अब देना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो कि आपको हम पहले भी वीडियो में बताए हैं और यही जो है अपडेट भी आया है कि आपके पास जितना भी जमीन है उसको आप सर्च कीजिए, खोजिए। आप खोजने का मतलब ये है कि जमीन का जो आपका दखल स्वरूप है, आपके पास उसका खाता, प्लॉट, रकबा और चौहद्दी की जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को आप इकट्ठा कीजिए। अब कैसे आप ये जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो हम आपको कई बार ये भी बताए हैं कि आप जो है एक सादा पेज लेकर के, आपके पास 10 प्लॉट है या 20 प्लॉट है, 20 प्लॉट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जिसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन है उस 20 प्लॉट का खाता संख्या। जैसे मान लीजिए एक प्लॉट है तो उसका खाता संख्या कितना है, उसके बाद उस जमीन का प्लॉट संख्या, खेसरा संख्या कितना है, और उसका रकबा कितना है, और उसका चौहद्दी, जो कि अपडेट में भी बताया गया है कि चौहद्दी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सही चौहद्दी आपको जानकारी करना जरूरी है। अब चौहद्दी में जमीन आपका मान लीजिए कि प्लॉट जो है उसके चारों तरफ यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन से जमीन है, किसका जमीन है, उसका इंफॉर्मेशन आपको एक कागज पर लिखना है। और ये काम केवल एक प्लॉट के लिए नहीं करना है, हम आपको एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि आपके पास यदि 20 प्लॉट है तो उस 20 प्लॉट का इंफॉर्मेशन आपको इसी तरीके से ढूंढना है। एक चीज और इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जमीन किसके नाम पर है, रैयत का नाम भी ढूंढना है। ये ऑफलाइन हम आपको पहला काम बताएं कि आप इसको सुनिश्चित कीजिए। दूसरे
स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं बिहार लैंड सर्वे की। आज की जो अपडेट, ताजा टुडे अपडेट है, उसमें आप जो है 10-20 जमीन का जो है कागज पर आप इंफॉर्मेशन निकाल लिए। और यहाँ पर एक चीज और आपको जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको किसी जमीन का खाता, प्लॉट, रकबा कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए जो है आपको नक्शा की सहायता लेना है। नक्शा के माध्यम से आप अपने जमीन का इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। उसके लिए आप अपने मौजा का नक्शा ले लीजिए और एक जानकार आदमी जो कि नक्शा देखना जानते हैं, उसको लेकर के आप जाइए अपने जमीन पर, और वहां से आपको उसका खाता पता, संख्या पता नक्शा से नहीं चलता है, आपको प्लॉट संख्या जो है नक्शा के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद जब आपको प्लॉट संख्या पता हो जाएगा तो उस जमीन का खाता संख्या भी ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। दूसरी स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको हम ये भी बता देते हैं कि कैसे आपको जमीन का इंफॉर्मेशन सर्च करना है। देखिए, जितना भी जमीन आपका है, आपका 10 प्लॉट है या 20 प्लॉट है, आप जो है उसका इंफॉर्मेशन कागज पर तो निकाल लिए। दूसरा चीज है कि आप वेबसाइट से भी सर्च कीजिए। आपका जो भी मौजा है, जहां पर भी आप रहते हैं, उस मौजा का जितना भी जमीन है उसका पूरा रिकॉर्ड निकालिए। और रिकॉर्ड निकालने के लिए बिहार भूमि का जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और आपको अपने मौजा का पूरा जो है खतियान डाउनलोड करना है। पूरा खतियान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आपको जिला सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको प्रखंड सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपका मौजा सेलेक्ट करेंगे और एक ही बार में आप पूरा अपने मौजा का खतियान डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उस पूरे खतियान से आपको अपने पूर्वज का नाम ढूंढना है कि आपके पूर्वज के नाम पर कौन कौन सा जमीन है। उसमें आप पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए और पढ़ करके उसका रिकॉर्ड आप एक और कागज पर लिखिए। जो जो जमीन आपके पूर्वज के नाम पर है उस जमीन का खाता संख्या, प्लॉट संख्या और रकबा और चौहद्दी भी वहां पर लिखा हुआ रहेगा, उसको आप निकाल लीजिए। रैयत का नाम, ये 5 चीज आप जो है खतियान से देख करके आप निकाल लीजिए। सारा रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जमीन जो है आपके पूर्वज के नाम पर है। तो ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम आपको हम बता रहे हैं। खतियान जमीन में जो रिकॉर्ड होता है खतियान में, वे जब सर्वे पिछला हुआ था, रिविजनल सर्वे, कैस्टेडियल सर्वे, उसी समय का रिकॉर्ड वहां पे दिखाता है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में कौन कौन से जमीन आपके कब्जे में है, आपके पूर्वज के नाम पर है, उसको देखने के लिए आपको जो है रजिस्टर 2 देखना है, जिसको जमाबंदी कहा जाता है। तो ऑनलाइन तीसरा काम यह है कि आप अपने जमीन का जमाबंदी देखिए। जमाबंदी देखने के लिए भी आपको biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर ही जाना है और उस वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना जमाबंदी गांव का, पूरे गांव का, मौजा का आप जमाबंदी डाउनलोड कर लीजिए और उस जमाबंदी को आराम से एक एक पेज पढ़िए। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि लैपटॉप या कहीं जाने की जरूरत है। आप लोग ज्यादा संख्या में कमेंट करेंगे तो हम एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना करके आपको बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे आपको करना है। उसमें आपको देखना है जो काम हम आपको खतियान में बताए वही सेम काम आपको जमाबंदी में भी देखना है कि कौन कौन से जमीन आपके पूर्वज के नाम पर है या आपके नाम पर है। आप उन सभी नामों को देखिए जो आपके घर से संबंधित हैं, जो आपके घर के पूर्वज हैं, बाबा हैं, दादा हैं, दादी हैं, पिताजी हैं, आपकी माँ है, कौन कौन से जमीन उनके नाम पर है, उसका भी रिकॉर्ड एक सादा कागज पर आप लिखिए, जिसमें खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जमीन का रकबा, जमाबंदी संख्या और रैयत का नाम। ये आप जो एक तीसरे कागज पर सारे जमीन का रिकॉर्ड आप निकाल करके रखिए। ये काम तीसरा आपको हम बताए, जमाबंदी। बहुत जरूरी है ये सब चीज। ये सब जो इंफॉर्मेशन अभी विभाग के तरफ से बिहार लैंड सर्वे से पहले इसीलिए निकाला जा रहा है कि आपका जमीन सही सही बिहार लैंड सर्वे में अपडेट हो, आपको किसी भी प्रकार की गलती का सामना न करना पड़े, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज्यादा समस्या होगा। जब ये समय बीत जाएगा और आपका जमीन छूट जाएगा या गलत जमीन आपका अपडेट हो जाएगा तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा और उसको सुधार करवाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं महसूस करते होंगे कि बिहार में परिमार्जन कराना कितना कठिन काम है।
और खतियान में तो परिमार्जन भी नहीं होता है। एक बार जो खतियान बन जाता है वे बन जाता है, फिर जब सर्वे होता है तभी उसमें किसी भी प्रकार की बदलाव होती है। जमाबंदी में तो आप परिमार्जन के माध्यम से सुधार भी करवा सकते हैं। तो ये हम आपको तीसरा सबसे बड़ा आज का बिहार लैंड सर्वे का जो आदेश अपडेट है उसके बारे में जानकारी दिए। अब आपको देखिए चौथा जो इंफॉर्मेशन बताया गया है कि अपनी जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड करें या शिविर में हाथों हाथ जमा करें। देखिए बिहार में सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपना प्रपत्र 2 भर करके जमा कीजिए, और अभी केवल प्रपत्र 2 भरना है, आपको उसके साथ बाकी कुछ नहीं करना है। और प्रपत्र 2 भरते समय ही ये सावधानी आपको, जो पहले हम 3 चीज बताएं, अब प्रपत्र 2 आप कैसे भरेंगे कि आपका खाता संख्या, प्लॉट संख्या और रकबा, रैयत का नाम, मौजा का नाम, ये आपको सब कुछ भरना है। और ये भर करके कहा जा रहा है कि देखिए उसमें चौहद्दी भी आपको सही सही भरना है। प्रपत्र 2 में चौहद्दी आपको बार बार कह रहे हैं कि चौहद्दी में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि चौहद्दी एक ऐसा चीज है जो कि सरकार ने पहले भी कहा है कि कागज नहीं होने की स्थिति में जो आपके जमीन के चौहद्दी में लोग होंगे उससे भी पूछा जाएगा कि ये जमीन किसका है। इसीलिए आपको सही चौहद्दी भरना बहुत जरूरी है। और ये आप वेबसाइट जो है लैंड सर्वे का, उस पर आप अपडेट कर दीजिए, जमा कर दीजिए, या फिर आप प्रखंड कार्यालय में ऑफलाइन जमा कीजिए। ये चौथा आपको हम बड़ा आज का अपडेट बिहार लैंड सर्वे में बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको हम देखिए जो अगला 5वां जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए किश्तवाड़ एवं खानापूर्ति से पूर्व रैयत को अपनी जमीन को सीमांकित कर लेना चाहिए और मेड़ को ठीक ठाक कर लेना चाहिए। हम आपको कई बार ये बताए हैं कि आपका जो जमीन है किश्तवाड़ का मतलब क्या होता है, जब आप लैंड सर्वे का प्रपत्र 2 वंशावली भर देते हैं और ये जमा हो जाता है, उसके बाद अगली प्रक्रिया किश्तवाड़ होता है। तो उससे पहले, और खानापूरी उसी को कहा जाता है, आपको अपने जमीन का जितना भी आपका जमीन है, हम एक प्लॉट की बात नहीं करते हैं, जब आपको हम बात करते हैं तो आपके सारे जमीन की बात करते हैं। जहां जहां भी आपका जमीन है उस जमीन का मेड़ आपको ठीक करना है। मेड़ का मतलब क्या है, देखिए गांव देहात में जमीन का जो रेखा, सीमा रेखा है, जिसको देहात में देखिए जो आर होता है, पगडंडी जिसको बोला जाता है, जो कि हर एक प्लॉट को अलग अलग डिवाइड करता है। ये पगडंडी और ये जो आर गांव देहात में जो बोला जाता है, इससे पता चलता है कि जमीन की चारों तरफ से रेखा जो है ये है, और उसके अंदर जितना जमीन होता है उसका रकबा जो है तय होता है। ये जरूरी क्यों है? बहुत सारा जमीन ऐसा है ना जिसका कोई सीमा ही दिखाई नहीं पड़ता, यानी उसका सीमा चारों तरफ से पता नहीं चलता है। वैसे ही स्थिति में आपके जमीन का रकबा जो नक्शा बनेगा वहां पर आपको समस्या हो सकता है। तो जहां पर भी यदि आपको लगता है कि हमारे जमीन का जो प्लॉट है वे जमीन मेरा कम है, जितना नक्शा में जमीन मेरा है उतना अभी दखल में नहीं है, तो बिहार में देखिए अभी जो है ई मापी की भी सुविधा हो गई है। ऑनलाइन आप आवेदन देकर के अपने जमीन का सीमांकन करा लीजिए, यानी चारों तरफ से उसका जो है ये पता चलना चाहिए कि जमीन चारों तरफ से इतना है और इसका रेखा यहाँ तक है, सीमा यहाँ तक है। ये क्यों जरूरी है कि लैंड सर्वे में जब नया नक्शा बनेगा तो आपका जमीन का नक्शा सही सही बनेगा, कम नहीं बनेगा, इसीलिए सीमांकन जरूरी है। तो ये है 5वां महत्वपूर्ण आपको आदेश या अपडेट बिहार लैंड सर्वे टुडे आज आपको हम बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें जो है अगला जो अपडेट है, जमीन के पुश्तैनी खतियानी होने पर आपसी सहमति से बंटवारा कर लें और खुद से बनाई गई वंशावली के साथ वेबसाइट या शिविर में जमा करें। आपको हम कई बार बताए हैं कि जितने भी लोगों के पूर्वज के नाम पर जमीन है, और यही आज की भी अपडेट है, ताजा अपडेट सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए वीडियो में, अभी आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बिहार लैंड सर्वे से संबंधित हम देने वाले हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप आपसी सहमति से जमीन की बंटवारा कैसे करना है, कागज पर करना है कि जो भी आपका हिस्सा का जमीन है और जो आपके भाई के हिस्सा का जमीन है उसका कागज बना लीजिए। सादा कागज पर खाता, प्लॉट, रकबा, चौहद्दी लिखिए
रैयत का नाम, यानी आप उस जमीन के मालिक हैं वर्तमान में, तो ऊपर में नाम और खाता प्लॉट रकबा। इस अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप लोग टाइप कीजिएगा। इस पर हम एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे जिससे आपको, लेकिन ज्यादा कमेंट आप लोगों का आएगा तभी। तो क्या है कि आप जो है उसका कागज बनाइए, और बंसावली आपको तो घर पर अब बनाना है, और बंसावली में आपको ये दिखाना है कि जिसके नाम पर जमीन है, यानी पूर्वज के नाम पर है, वहां से बंसावली बनाना है कि उनके लड़के कितने हुए और वर्तमान में अभी कौन कौन से उसमें हिस्सेदार हैं, और वे लोग क्या करेंगे। देखिए, जितना भी आपका वंशावली होगा उसके आधार पर आपका जमीन लैंड सर्वे में भी अलग अलग सबका खाता खुलेगा, और आपका जमाबंदी भी आपके नाम से अलग खुलेगा। तो आपको वंशावली इसीलिए बनाना जरूरी है, और आपसी सहमति से बंटवारा का कागज, दो चीज आपको तैयार कर लेना है जितना जल्दी हो सके, और आपको ये तैयार करके जमा भी करना है। आपको शिविर में जमा कर देना है या बिहार लैंड सर्वे की वेबसाइट पर जमा करना है। तो ये आपको अगला हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा किए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरह। और बिहार लैंड सर्वे की आज की जो टुडे बड़ी अपडेट है, बिग अपडेट, खरीदी हुई भूमि का दस्तावेज लगान रसीद के साथ स्व घोषणा प्रपत्र 2 में भरकर जमा किया जाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का खरीदा हुआ भी जमीन है, तो खरीदा हुआ जमीन, जैसे आप जमीन खरीदे हैं तो जमीन आपके नाम पर है, तो उसमें आपको ज्यादा किसी भी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं है। आप अपने नाम पर ही बिहार लैंड सर्वे में उसको चढ़ावाएंगे। तो उसके लिए बस आपको केवल दस्तावेज उस जमीन का और लगान रसीद का फोटोकॉपी लेना है, और आपको स्व घोषणा प्रपत्र 2 जो है भर करके वेबसाइट पर या तो आप जमा कर दीजिए, या फिर ऑफलाइन में आप प्रखंड कार्यालय में जमा कर दीजिए। ये करना सभी लोगों के लिए जरूरी है, और ये इंफॉर्मेशन इसीलिए निकाला जा रहा है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। और देखिए, अब जो है इसमें अगला जो अपडेट है, खतियान की प्रति प्राप्त करने के लिए भू अभिलेख पोर्टल खोलें और ₹10 प्रति पेज के अनुसार भुगतान करके स्कैन प्रति प्राप्त करें। देखिए, जमीन की कागज को लेकर के हम पहले भी आप लोगों को बताए थे कि बिहार में सभी जमीन का स्कैनिंग का काम चल रहा है और उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। लेकिन ये खतियान निकालने की जानकारी जो आपको बताया गया भू अभिलेख.bihar.gov.in पोर्टल से, इसमें 10 रुपया आपको पे करना है और आपको अपना खतियान डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अभी भी पुराना खतियान आपको हो सकता है कि वहां पर नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक कीजिएगा वेबसाइट पर, अगर वहां पे अपडेट हो गया होगा तो आप उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि धीरे धीरे और जो है इसको अपडेट किया जाएगा तो आप खतियान भी वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन खतियान आपको मैंडेटरी नहीं है, जैसा कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से भी बताया गया कि बिहार लैंड सर्वे में खतियान जरूरी नहीं है। आपका जमाबंदी सही है और आपके पास लगान रसीद है तो उससे भी आपके जमीन का कागज का काम हो जाएगा। और ये सारा जो अपडेट और आदेश बिहार लैंड सर्वे की जो हम आज आपको बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एक निर्देश समझिए, आदेश समझिए बिहार भूमि राजस्व विभाग का। और आपको इंतजार नहीं करना है कि हमें जो है समय 26 तक मिला है तो हम अपना प्रपत्र 2 और वंशावली भरकर जमा अभी नहीं करेंगे। सभी लोग जमा कर दीजिए, ताकि जो है बिहार लैंड सर्वे में ये विभाग इसलिए सब लोगों से ये निर्देश देकर के जमा करवाना चाहते हैं कि विभाग भी जमीन की कागज की तलाश करने को लेकर, कई बार आपको बताएं कि प्रखंड स्तर पर लोग जो है जमीन की कागज ढूंढेंगे, मिलान करेंगे, जो कार्यालय का काम है वे लोग करेंगे। तब तक आप लोग धीरे धीरे अपने जमीन का प्रपत्र 2 और वंशावली भर करके जमा कीजिए। और आज इस वीडियो में जो हम आपको बिहार लैंड सर्वे की बड़ी आज की अपडेट दिए हैं, उस सभी स्टेप को आप समझ गए होंगे और उसके अनुसार आपको काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में रवि तिवारी बिहार चैनल पर मैं रविशंकर तिवारी बिहार लैंड सर्वे की बड़ी आज की अपडेट जो हम आपको दिए हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।